नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका सबका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमिक क्लासेस वीडियो सीरीज के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य की सामान्य स्थिति एवं पड़ोसी राज्य एवं देश। साथियों, आज आपको मैं बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको ये बताने जा रहा हूं हमारे राजस्थान के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं, हमारे राज्य के साथ में सीमाएं बनाते हैं, राज्य के पड़ोस में कौन सा देश है, उसके साथ में कितनी किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे राज्य के साथ में लगती है और हमारे राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनको कई बार है जो आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से उन चीज़ों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमारे राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है और कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका अंतिम छोर कहाँ है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहा जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अन्य देश के साथ में बनाई गई सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहा जाता है? अन्य देश के साथ बनाई गई सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के गंगानगर जिला के हिंदमूल कोट, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के गंगानगर के हिंदमूल कोट से प्रारंभ होकर के बाड़मेर की सहागढ़ तहसील तक उसका अंतिम छोर है। या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान के साथ में जो लगती है वो गंगानगर के हिंदमूल कोट से लेकर के बाड़मेर की सहागढ़ तहसील तक आती है और उसका अंतिम छोर बाड़मेर की सहागढ़ तहसील में। अब बात करते हैं कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको साथियों एक नाम से और जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर बनता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी हिंदमूल कोट से लेकर के बाड़मेर की सहागढ़ तहसील तक कितनी लंबाई है। तो साथियों, इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। अब हम जानेंगे साथियों 1070 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अब देखते हैं, आपको मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ। हमारी जो 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, उस पर राजस्थान के कितने जिले अवस्थित हैं? कितने जिले अवस्थित हैं साथियों? राजस्थान के राज्य के कितने जिले अवस्थित हैं? 4। और 4 जिले कौन कौन से हैं साथियों? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिले अवस्थित हैं सीमा पर? 4 जिले। और पाकिस्तान के कितने जिले हैं साथियों? पाकिस्तान के हैं 9 जिले। पाकिस्तान के जो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं। और हमारे राज्य के कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। हमारे राज्य के 4 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ साथियों। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बिग बाजी। बिग बाजी। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, बिग बाजी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे राजस्थान कितने जिले अवस्थित हैं? 4 जिले। कौन कौन से? बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, बा से बाड़मेर और जै से जैसलमेर। अब ध्यान देना साथियों, मैं आपको एक हमारी जो ट्रिक्स है बिग बाजी उसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो, ये बी से बीकानेर हम नीचे से लिखेंगे साथियों, बीकानेर। ग से गंगानगर, गंगानगर। बा से बाड़मेर, जै से जैसलमेर। जैसे जैसलमेर। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथियों
जो हमारी जो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, बिग बाजे, आपको ओनली ये ट्रिक्स याद रखनी है। आपको चारों ज़िले कन्फर्म आपको याद रहेंगे और याद आ जाएंगे। और आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे से और ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो उसको तो कहते हैं साथियों क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम। और ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं उसको क्या कहा जाता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब ध्यान देना साथियों कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले के साथ में लगती है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिला के साथ में लगती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि दूरी के आधार पर भी आरोही अवरोही में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, और नाम के आधार पर, जिलों के नाम के आधार पर भी आरोही और अवरोही क्रम के आधार पर जिलों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों हम देखेंगे कि बीकानेर के साथ में कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है साथियों, 168 किलोमीटर की। कितनी लगती है साथियों, 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। गंगानगर के साथ में कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है साथियों, 210 किलोमीटर की। 210 किलोमीटर की सीमा गंगानगर के साथ में लगती है। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 228 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की साथियों, 228 किलोमीटर की बाड़मेर के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब करते हैं जैसलमेर की बात। तो जैसलमेर की सीमा कितने किलोमीटर की लगती है साथियों, 464। कितनी लगती है, 464 किलोमीटर की सीमा जैसलमेर के साथ में लगती है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आरोही क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखना है, बीकानेर आएगा, गंगानगर आएगा, बाड़मेर आएगा, जैसलमेर आएगा। अगर आपसे अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है तो ध्यान करना ऊपर से नीचे की तरफ आपको करना है, ऊपर की नीचे की तरफ आपको लिखना है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। और आरोही क्रम में पूछ लिया जाता है तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है और याद रखना है। अपनी ट्रिक्स को इस तरह से ध्यान रखना है, बी से बीकानेर बन जाएगा, गै से गंगानगर बन जाएगा, बा से बाड़मेर बन जाएगा, जैसे जैसलमेर बन जाएगा। तो साथ ही जो ट्रिक्स है अपनी बिग बाजे को आपको कन्फर्म आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, और इनकी जो दूरियां हैं उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। बिग बाजे ट्रिक से आप तुरंत है जो ये पहचान जाओगे कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिला के साथ में लगती है, जैसलमेर के साथ में। कितनी, 464। और सबसे कम कौन से जिले के साथ में लगती है, बीकानेर के साथ में। कितना किलोमीटर की, 168 किलोमीटर की। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपको मैंने बताई थी 170 किलोमीटर की दूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर की। अब बात करते हैं हम साथियों हमारे जो राजस्थान की उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम जो ये दूरी है पूरी, ये जो पूरी दूरी है साथियों 5920 किलोमीटर की है। कितनी दूरी है साथियों, 5920 किलोमीटर की। इसको स्थलीय सीमा भी बोला जाता है, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। वो कहाँ से कहाँ तक है साथियों, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा, या फिर कह सकते हैं राजस्थान का संपूर्ण परिमाप कितना है, 5920 किलोमीटर। अगर हम 5920 किलोमीटर में से 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई को अगर घटा देते हैं तो कितनी सीमा बचती है साथियों। इन सारी चीज़ों को अगर एक लाइन में बोलूँ तो साथियों आपको इस प्रकार ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान के साथ में जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, जो अन्य देश के साथ में जो सीमा बनती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। हमारे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है, गंगानगर के हिंदमुल कोट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है और उसका अंतिम छोर है जो बाड़मेर की सागर तहसील तक है। अब इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 1070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने ज़िले अवस्थित हैं, 4 ज़िले हैं, और पाकिस्तान के कितने हैं, 9 ज़िले हैं। हमारे जो राजस्थान के जो 4 ज़िले हैं उनको कई बार कंपटीशन के अंदर है जो आरोही और अवरोही क्रम के माध्यम से पूछ लिया जाता है। तो वो मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, बिग बाजे। बी से बीकानेर होगा,
ग से गंगानगर होगा, बा से बाड़मेर होगा, जैसे जैसलमेर होगा। ये साथ ही ध्यान देना चाहिए, मैंने आपको ये जो डायग्राम बताया था, बी से बीकानेर 168 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। गंगानगर जो जिला है वो 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बाड़मेर है जो 228 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और जैसलमेर है जो 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, वो जैसलमेर है। सबसे कम बनाने वाला जिला कौन सा है, 168 के साथ में बीकानेर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के 4 जिले बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर हैं, उनको अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में अगर आप लिखोगे तो ध्यान करना ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। अगर आरोही क्रम में अगर आपसे पूछे तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। इस तरह से आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। बिग बाजे, और उसके बाद मैंने आपको संपूर्ण राजस्थान की स्थलीय सीमा चारों दिशाओं की अगर हम देखें तो हमारी कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। उसमें से अगर हम घटा दें 1070 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो कितना बचेगा, 4850 किलोमीटर। ये कौन सी दूरी है साथियों, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कौन सी दूरी बनाती है साथियों, अंतर्राज्यीय। इसको हमको इस तरह से भी याद रख लेना चाहिए कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। अब ध्यान देना, अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहा जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा उसे कहा जाता है जो अन्य राज्यों के साथ में जो सीमा बनती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर अन्य देश के साथ में जो सीमा बनती है उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, और राज्यों के साथ में जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। क्या कहते हैं साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहते हैं, अन्य राज्यों के साथ जो सीमा बनाई जाती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। पहला राज्य पंजाब, दूसरा राज्य कौन सा है, हरियाणा, और तीसरा है उत्तर प्रदेश। चौथा मध्य प्रदेश, और पांचवा इधर कौन सा लगता है, गुजरात। अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, उत्तर प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, और गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। जिन राज्यों के साथ में जो सीमा बनती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है, और देश के साथ में जो सीमा बनती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है। पे-उ-गु-एम, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। आपको ये ट्रिक्स क्या करनी है साथियों, याद रखनी है। पे-उ-गु-एम, पे से पंजाब बन जाएगा, उ से है जो उत्तर प्रदेश बन जाएगा, गु से गुजरात बन जाएगा, है से हरियाणा बन जाएगा, मैं से मध्य प्रदेश बन जाएगा। वापस मैं बताना चाहता हूँ, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित जो राज्य हैं उनको याद करने के लिए आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। पे से पंजाब, उ से है जो उत्तर प्रदेश, गु से गुजरात, है से हरियाणा, मैं से मध्य प्रदेश। 5920 किलोमीटर मैंने आपको बताई थी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। इसको स्थलीय सीमा बोल सकते हैं या परिमाप भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1070 किलोमीटर क्या थी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 1070 किलोमीटर। अगर हम उसको घटाएंगे, मैंने आपको बताया था, तो कितनी बचेगी, 4850 किलोमीटर। कितनी होगी साथियों, 4850 किलोमीटर। अब हमें 4850 किलोमीटर के बारे में हमको अध्ययन करना है। जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जो जिले हैं बिग बाजी ट्रिक से हमने याद किए थे, उसी तरह से पे से पंजाब, उ से उत्तर प्रदेश, गु से गुजरात, है से हरियाणा, मैं से मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं जो हमारे राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो मैंने आपको वही फार्मूला यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि राज्यों के नाम भी कई बार है जो कंपटीशन के अंदर आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। पे से पंजाब बनेगा साथियों, उ से उत्तर प्रदेश, गु से गुजरात, है से हरियाणा, और मैं से मध्य प्रदेश। मैं से मध्य प्रदेश। स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई थी 5920 किलोमीटर की जो सीमा थी स्थलीय सीमा, उसमें से हमने 1070 किलोमीटर किसको घटा दिया,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घटा दिया। उसके बाद में हमारे पास में 4850 किलोमीटर क्या बची थी, अंतर्राज्यीय सीमा। तो अब अंतर्राज्यीय सीमा को हमें राज्यों के साथ में क्या करना है, डिवाइडेशन करना है कि कौन से राज्य के साथ में कितनी लंबी सीमा बनती है। तो देखो पंजाब के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, 89 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की बनती है साथियों, 89 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश के साथ में कितने किलोमीटर की बनती है, 877 किलोमीटर की। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा साथियों। है जो कितने किलोमीटर की दूरी बनती है, कितने किलोमीटर की सीमा बनती है उत्तर प्रदेश के साथ में, 877 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। गुजरात के साथ में कितने किलोमीटर की बनती है, 1022 किलोमीटर की। गुजरात के साथ में कितने किलोमीटर की बनती है साथियों, 1022 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। हरियाणा के साथ में कितनी बनती है, 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा के साथ में बनती है राजस्थान की। मध्य प्रदेश की कितनी लगती है साथियों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है साथियों 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, 1600 किलोमीटर। अब आपको ध्यान देना है साथियों कि आरोही क्रम किसे कहा जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उसको आरोही क्रम कहा जाता है। आरोही क्रम कहा जाता है। और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इसको साथियों अवरोही क्रम कहा जाता है। अवरोही क्रम कहा जाता है। तो अब आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि राजस्थान के साथ में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में। कितना किलोमीटर की साथियों, 1600 किलोमीटर की। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि राजस्थान के साथ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है, पंजाब के साथ में। कितनी, 89 किलोमीटर। आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, राजस्थान के साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाते हैं राज्य, उनको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए, पै हु गु हम। पै से पंजाब, उ से जो उत्तर प्रदेश, गु से गुजरात, है से हरियाणा, मैं से मध्य प्रदेश। और आरोही क्रम में पूछे तो ऊपर से आपको इस तरह से लिख देनी है। तो आरोही और अवरोही क्रम में किलोमीटर भी आ गया और राज्यों के नाम भी आ गए। राज्यों की ट्रिक्स आपको याद रखनी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनकी जो ट्रिक्स है बिगबाजी उसको याद रखनी है। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई है, आप इसी तरह से क्लास चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।